जय हिंद। जय हिंद भाइयों। तो आज मैं लेके आया हूँ लॉगरिथम की सबसे पहली क्लास, जिसमें आपको कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस दोनों ही कराए जाएंगे। तो ये हमारे चैनल द ब्राइट एजुकेशन पर मैथ की सबसे पहली क्लास होगी, जो कि आपके डिफेंस एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। और बाकी के आपके 11th और 12th में कुछ टॉपिक होते हैं, जैसे इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, उनमें भी लॉगरिथम के कुछ क्वेश्चंस आते हैं, लॉगरिथम की कुछ प्रॉपर्टीज़ लगती हैं। तो उन क्वेश्चन को भी सॉल्व करने में आपके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो सबसे पहले आप देखते हैं लॉग। तो लॉग एक्स बेस ई, जो नीचे लिखा जाता है उसे बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस। इसे बोलते हैं इनपुट, इसे बोलते हैं बेस। तो इनपुट जो होता है, x इज ऑलवेज ग्रेटर देन ज़ीरो होता है, यानी इनपुट का मान हमेशा 0 से बड़ा होगा। सेम लगभग यही होता है, ई का भी मान 0 से बड़ा होगा, बट ई का मान जो है 1 के इक्वल नहीं होगा, 1 के इक्वल नहीं होगा। अब इसको लॉग को कितने प्रकार से हम लिख सकते हैं, इसके बारे में। लॉग को कितने प्रकार से लिख सकते हैं ये देखिए। तो लॉग, एक तो यही तरीका हो गया लॉग ई एक्स। दूसरा, कभी कभी हम बेस जो होता है उसको हाइड कर देते हैं, लिखते नहीं हैं, ये तरीका। तीसरा एल एन एक्स, ठीक है। ये जो होते हैं, ये तरीके होते हैं लॉग को लिखने के। कभी कभी क्वेश्चन में आपको लॉग ई एक्स लिख के दिया होगा, कभी लॉग एक्स, कभी लॉग एल एन एक्स। तो ये जो होता है वो होता है नेपियर लॉग। क्या होता है? नेपियर लॉग या नेपियर थ्योरम, ठीक है। तो यहाँ से अब हम आगे चलते हैं तो देखेंगे लॉग की प्रॉपर्टी, यानी प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉग। तो प्रॉपर्टी, कितने तरह की प्रॉपर्टी होती हैं। प्रॉपर्टीज़, तो नंबर 1 प्रॉपर्टी जो है वो आपकी होने वाली है एक्सपोनेंट प्रॉपर्टी, यानी जैसे कि आपका 2⁻³ इक्वल टू 8 होता है, यानी घातांक वाली। तो इसको अगर हम लॉग में कन्वर्ट करना है, तो लॉग में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको लिख सकते हैं लॉग 8 आ जाएगा आपका यहाँ, और 3 पहुँच जाएगा यहाँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 बेस में और इनपुट में 8 इक्वल टू 3 लॉग में। ये होती है आपकी पहली प्रॉपर्टी, ठीक है, फर्स्ट। इसी का एक और एग्जांपल देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, कि मान लो हमें दिया है 2⁵ इक्वल टू 32। तो इसको लॉग में कन्वर्ट करना है, तो ये हो जाएगा लॉग 2 बेस में और 32 इक्वल टू 5, ठीक है। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 मैं ये मानता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। इसका चलो एक और एग्जांपल करा देते हैं। तो रुकिए, लॉग नहीं, ऐसे लिखिए x की पावर y इक्वल टू a है, ठीक है। अब इसको अगर लॉग में कन्वर्ट करना है, तो लॉग बेस में हो जाएगा आपका x, और a जो है यहाँ आ जाएगा, और y आ जाएगा इक्वल टू में। तो 3 एग्जाम्पल आपके प्रॉपर्टी 1 के हो गए। अब प्रॉपर्टी सेकंड डिस्कस करते हैं आपके सामने। प्रॉपर्टी सेकंड जो होती है वो, उसमें सिर्फ ये होता है कि लॉग e⁻1 इक्वल टू लॉग
1 इक्वल टू लॉग में बेस में कुछ भी दे दिया हो, log 10 1। इसका यानी लॉग इनपुट में अगर 1 है लॉग के साथ में तो उसका मान 0 होता है। कितना होता है? 0। ये आपकी प्रॉपर्टी हो जाएगी सेकंड, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड। अब थर्ड प्रॉपर्टी जो आपकी होने वाली है वो होती है लॉग में कोई मल्टीपल में दो संख्याएं दी जाएं, यानी या कोई दो इनपुट दिए जाएं। जैसे कि प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, log m इंटू n दिया है log, तो इसको हम लिख सकते हैं log m प्लस log n। सेम इसी तरह से इसका एक एग्जांपल करा देता हूँ मैं। मान लो हमें कोई दिया है log 10 दे दिया है log 10, तो इसको हम लिख सकते हैं log 2 यानी 2 प्लस log 5। ये आपकी हो गई प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। अब प्रॉपर्टी नंबर 4 पे आते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 जो होता है वो होता है आपका अपॉन वाला, यानी कि भाग वाला। ये था मल्टीपल का, और प्रॉपर्टी नंबर 4 जो होगा वो होगा आपका भाग में, log m अपॉन n। तो ये क्या होता है, जब भी log में डिवाइड होता है तो वो हो जाता है सब्ट्रैक्ट। तो log m माइनस हो जाएगा log n, log m माइनस हो जाएगा log n। अब इसी तरह से प्रॉपर्टी नंबर 5 आपकी होती है। प्रॉपर्टी 5 डिसाइड आपको डील कराने से पहले इसका एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। इसका एक एग्जांपल, यानी आपको log लिख के दे दिया कहीं 4.5, तो इसके इक्वल टू हो जाएगा आपका, यानी इसको लिख सकते हैं आप log 45 माइनस log 10, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो इसके अपॉन में हो जाएगा 45 अपॉन 10, तो इसको 45 माइनस log 10 लिख सकते हैं। सेम ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो अभी आगे डिस्कस करूँगा। अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6 यानी 5 पे, प्रॉपर्टी नंबर 5। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 जो होती है वो होती है log की पावर में, यानी इनपुट की पावर। तो आपको दिया होगा log बेस e की पावर m की पावर n, तो ये दिया होगा। तो इसको इसमें क्या होता है कि n जो होता है वो गुणांक में आ जाएगा log के, और इनपुट में बना रहेगा आपका m, ओनली m बस। तो इसके लिए एक एग्जांपल इसका भी लीजिए। तो इसका एक एग्जांपल आप ले लो, log 2 और 5 की पावर 4, तो 4 जो है आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा log 4 log 2 बेस में इनपुट में 5। ठीक है। अब प्रॉपर्टी नंबर आते हैं 6 पे। प्रॉपर्टी नंबर 6 पे, प्रॉपर्टी नंबर 6 जो होती है इसमें क्या होता है कि आपको अभी तक तो पावर इनपुट पे मिलती थी, अब पावर आपको मिलेगी इसके बेस पर। किस पे मिलेगी बेटा? बेस पे। तो log, यहाँ पे आप मान लो बेस में e है और इसकी पावर है x, और इधर लिखा m। तो ये जो है ये बन जाएगा जाके, ये जो x है अपॉन में आ जाएगी इसके मल्टीपल में। तो 1/x इंटू लॉग बेस ऐसा ही रहेगा, इनपुट m वही रहेगा, क्योंकि e की पावर x था तो x आ गया आगे। तो इसका एक एग्जांपल इसका भी कराऊंगा। इसका एग्जांपल देखिए, इसका एग्जांपल, तो
इसका एग्जांपल क्या हो सकता है जो आपके लिए सुटेबल पड़ेगा? तो आपको log 2 की पावर 3 और इधर 5, तो ये 3 है जो वो आ जाएगा आगे, तो 1/3 log 2 की पावर, यानी 2 बेस में और इनपुट में हो जाएगा आपका 5। ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर हो गई 6। अब प्रॉपर्टी नंबर आते हैं 7 पर। प्रॉपर्टी नंबर 7 पर, तो 7 प्रॉपर्टी जो है आपकी वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है कि कभी कभी ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं हमें बहुत प्रॉब्लम करते हैं। तो ये प्रॉपर्टी जो होती है ये क्या होता है, लॉग, इसे लिखा है ए बेस में और बी है आपका है किसमें, इनपुट में। तो इसको लिख सकते हैं 1/1 जो इसका अब बेस है वो बन जाएगा इनपुट, और जो इनपुट है वो बन जाएगा बेस, तो log v और a आ जाएगा ऊपर। ऐसे इसको लिख सकते हैं हम। तो इसका आप चाहो तो एक एग्जांपल इसका भी ले लो। तो इसका एक एग्जांपल जो है तो हो सकता है log 10 और 5 दिया है ऐसे। तो इसको लिखने के लिए हम लिख सकते हैं 1 में ये हो जाएगा log 5 आ जाएगा बेस में, और जो 10 है वो आ जाएगा इनपुट में। ठीक है, यहाँ तक को आपको मेरे हिसाब से पूरा ही समझ में आ गया होगा। तो अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कराएंगे, यानी आपकी 2-3 प्रॉपर्टीज़ और बची हुई हैं वो भी अभी कवर कराते हैं, उसके बाद क्वेश्चन कराएंगे। अब आपकी अगली प्रॉपर्टी होने वाली है प्रॉपर्टी नंबर 8, यानी प्रॉपर्टी नंबर 8 जो कि आपके रिलेटेड है बेस चेंज फार्मूला से। बेस चेंज फार्मूला ये क्या होता है कि जैसे लॉग आपने लिखा log a v, तो इसमें आप लिख सकते हो इसको log v अपॉन log a। log a यहाँ पे आपका बेस कुछ भी नहीं है, ना यहाँ ना यहाँ। अब अपना मन चाहे जौन सा आपको बेस चुनना हो, दोनों में एक जैसा बेस लिख सकते हो। मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा ई, तो ई लिख सकते हो दोनों जगह ई। तो अब ये हो जाएगा आपका निकल के आएगा log v बेस ई माइनस log, ये हो जाएगा माइनस log e, यानी और इनपुट में a। ये आपका हो गया, यानी अपॉन वाली ए अपॉन बी वाली प्रॉपर्टी से आगे ड्राइव कर दिया मैंने। अब इसका चाहो तो आप एग्जांपल लिख सकते हो। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड पे। एग्जांपल प्रॉपर्टी नंबर 8 का एग्जांपल, तो आपको मान लो दिया है 5 और 2, ठीक है। अब इसे हम बेस चेंज करना है, तो इसको 5 को यहाँ लिख दो, यहाँ मान लो कुछ कोई बेस है नहीं, अपॉन log 2 लिख लो, यहाँ पे कोई बेस है नहीं। तो आप चाहो तो बेस मान लो मैं 10 लूँगा, आप तो 10 ले सकते हो। जो इच्छा है आपको, जो बेस क्वेश्चन जैसे सुटेबल पड़े वैसे आप बेस लेके बना सकते हो। ठीक है, तो आपकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी होने वाली है प्रॉपर्टी नंबर 9, और मेरे हिसाब से होने वाली है लास्ट प्रॉपर्टी, जो बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट भी रहने वाली है। तो इस प्रॉपर्टी का नाम क्या था, नाम लिख लीजिए आप बेस चेंज। बेस चेंज प्रॉपर्टी। अब आते हैं हम आपकी आखिरी और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी, जिसे हम बोलते हैं रिमूवल ऑफ लॉग, यानी लॉग को हटाना। ये प्रॉपर्टी नंबर आपकी होगी 9, प्रॉपर्टी नंबर 9। रिमूवल यानी रिमूव ऑफ लॉग बोल सकते हो या रिमूवल ऑफ लॉग। तो
इससे डिसाइड करने मतलब इसे डील कराने के लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड लगाना पड़ेगा। जैसे कि आपका लिख के आया है log a x इक्वल टू आपको दिया है मान लो 2 दे दिया और हमें यहाँ से रिमूव करना है आपका क्या, लॉग रिमूव करना है। तो लॉग में कर देंगे a से नीचे की ओर मल्टीप्लाई, तो ये चीज़ जो बन जाएगी, ये चीज़ दूसरे पेन से देखिए कलर से, ये चीज़ जो बन जाएगी वो पूरी हट जाएगी। ठीक है, और यहाँ अगर वहाँ किया तो यहाँ भी हो जाएगा, तो a की पावर 2 हो जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा a की पावर 2। ठीक है, इसका एक एग्जांपल कराऊंगा जिससे आपको ये अच्छे से चीज़ क्लियर हो सके। हालांकि मैं इसका क्वेश्चन भी लेके आया हूँ, क्वेश्चन भी डिस्कस कराऊंगा आपको। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड में। तो इसका एग्जांपल जो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है, log 2 बेस में 2x इक्वल टू 3, तो इसे सॉल्व कराते हैं। तो मैंने क्या बोला था, इसमें करना है 2 का गुणा, यानी अब ये यहाँ भी करना है, तो ये 2 की पावर हो जाएगी 3। अब ये जो चीज़ आई आपकी 2 log 2 बेस वाला, ये हो जाएगा, हट जाएगा, यानी रिमूव हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, रिमूव, ये हो जाएगा रिमूव। अब एक केवल आपका जो बचेगा वो बचेगा x इक्वल टू 2 की पावर 3 या x इक्वल टू 8, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम आपके क्वेश्चन डिस्कस कराते हैं, 1-2 क्वेश्चन करा दें, फिर आगे जो कुछ प्रॉपर्टी और इनसे बनी हुई कुछ स्मॉल प्रॉपर्टी या लार्ज प्रॉपर्टी बचेंगी वो नेक्स्ट क्लास में आपको डिस्कस कराऊंगा। उससे पहले हम आपको कराते हैं क्वेश्चन। आज की क्लास में कॉन्सेप्ट इतना ही रखूँगा और आगे करिए आप क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर यहाँ पे तो 3 है, बट आप मान के लिए फर्स्ट ये दिया है आपको log 0.01 बेस में और इनपुट में दिया 1000। तो इसको हम लिख सकते हैं log 10 की पावर 3 इनपुट में और बेस में 10 की पावर -2, 10 की पावर -2। अब इसमें 2 प्रॉपर्टी लग रही हैं जो कि आपके इनपुट की पावर वाली भी और बेस की पावर वाली भी। तो इनपुट के पावर वाले के हिसाब से ये आ जाएगा 3 आगे, तो ये हो जाएगा 3 log 10 और बेस में 10 की पावर -2। तो -2 अब एक और प्रॉपर्टी लग रही है, तो ये कौन सी बेस वाली प्रॉपर्टी लग रही है, बेस वाली प्रॉपर्टी। तो -2 भी आ जाएगा आगे, तो ये बचेगा 3 -3/2 हो जाएगा और log 10 और बेस में भी 10। और जब देखो बेस और इनपुट दोनों होते हैं समान यानी इक्वल होते हैं, तो इसका मान हो जाता है यानी कि 1। कितना हो जाता है, 1। तो इसका आंसर जो हो जाएगा -3/2। कितना हो जाएगा, -3/2। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड यानी इसमें तो किताब में आपका 4th है। इसको करने के 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो आपका रिमूवल ऑफ x हो जाएगा, दूसरा चाहो तो आप कर सकते हो बेस वाले यानी यही इनपुट की पावर वाले से भी। आइए तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट स्लाइड पे 4 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका log दिया था log 2, नहीं बैक करके देख लो क्या दिया था, log 2 फिर से कॉमा में दिया है log 2, या पूरा ही इसको लिख सकते हो log 2 फिर से log 2 और इधर दिया है log 2 और इसकी यानी 625। ये क्वेश्चन है आपका पूरा क्वेश्चन।
सॉरी, क्वेश्चन दो बार ही कोई नहीं। आइए 1 मिनट, नया सिस्टम है, थोड़ा प्रॉब्लम तो होगी। तो ये जो है आपका क्वेश्चन, ये नहीं, ये है log 2 log 2 और यहाँ पे 625। अब 625 इसको आप लिख सकते हैं क्या, 5 की पावर 4, 5 की पावर 4, 625 को लिख सकते हैं 5 की पावर 4। तो लिखेंगे, यानी इसके इक्वल पूछा था, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं log 2 log बेस में फिर से 2 और 5 की पावर 4। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा log 2, ये 4 जो है यहाँ आ जाएगा आगे, तो 4 आगे log 2। अब यहाँ log 2 था, 4 आ जाएगा आगे। 1 मिनट रुकना, पूरा क्वेश्चन क्या था, पूरा क्वेश्चन ही गलत लिख गया है, रुकिए। क्वेश्चन कोई नहीं, क्वेश्चन ही गलत लिख गया था। क्वेश्चन अब पूरा जो है आपका ये समझिए, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये नहीं, ये गलत है, ठीक है। छोड़िए, स्टेप बाय स्टेप हटाते हैं इसको। क्वेश्चन ये था log 2 दो बार था, रुको ब्लैक की लाते हैं, log 5 था यहाँ पे 5 और यहाँ पे 625, इसके इक्वल टू पूछा था। अब देखते हैं, तो इसे सॉल्व करने के लिए log 2 फिर से, अब ये इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 4, तो log 5 तो बेस में है ही और इसकी पावर 4, तो 4 ये आ जाएगा आगे, 4 आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में यहाँ। तो यहाँ पे हो जाएगा log 2 की पावर, यानी इनपुट में 4 और log 5 और 5, ये चीज़ जो है 5 और 5 देखो इनपुट और बेस समान हो गया, तो इसका मान हो जाएगा इतना 1, तो ये तो चला जाएगा, हट जाएगा। अब जो आपका बचेगा log 2 और इनपुट में 4, तो आगे देखिए नेक्स्ट, तो log सिस्टम थोड़ा नया है तो राइटिंग प्रॉब्लम भी हो रही है, काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। log 2 और जो ये था log 2, यानी यहाँ पे था 4, तो इसको 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, 2 आगे आ जाएगा फिर से सेम उसी तरह से, तो log 2, अब 2 आगे आ जाए तो यहाँ आ जाएगा, और ये log 2 बचेगा, log बेस में 2 और इनपुट भी 2, जो कि ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये भी हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 1, तो और ये भी हो जाएगा 1, तो इसका आंसर इज 1, कितना हो जाएगा 1 आंसर। ओके, थोड़ा डबल आप की बार से कोशिश करेंगे, एक स्लाइड में एक ही क्वेश्चन है तो बेटर रहेगा, क्योंकि कभी भी प्रॉब्लम हो जाती है। 21, ये भी क्वेश्चन नंबर 5 जो है सेम है लगभग। तो क्वेश्चन नंबर 5 में log दिया है log 100 और इधर 0.0001, तो इसको हम लिख सकते हैं log बेस को लिख सकते हैं 10 की पावर 2 और इनपुट को लिख सकते हैं 10 की पावर -4, ये दोनों आगे आ जाएंगे, यानी -4 और log इधर बचेगा 10 की पावर 2 बेस में और इनपुट में 10, ये बेस वाला भी आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -4/2 log 10 और 10 बना है, ये 0 बना है, 6 जैसा हो गया, कोई नहीं, 10 ये जो दोनों चीज़ें जो हैं फिर से बेस और इनपुट हो गया समान, इक्वल हो गया, तो इक्वल हो जाता तब ये हो जाता 1, तो यहाँ पे ये तो जाएंगे कट, यहाँ पे बचेगा 2 माइनस का, ठीक है। तो आंसर इज -2, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा 5 का। अब
आपका छठवां है log 29 और 9। तो इसको नेक्स्ट स्लाइड में लेते हैं, आइए। और याद रखिए कि हम आपको PDF भी दे दिया करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 ये है log 29 और इनपुट में 9। तो इसको हम 3 की पावर में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं 3 की पावर? तो log 29 को 3 की पावर 3 और इनपुट जो है 9। देखो इसको अलग कलर से लिखना पड़ेगा क्योंकि इनपुट फिर अलग से नहीं दिखेगा, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 2, 3 की पावर 2। तो ये देखो अब क्या होगा, इनपुट की भी पावर आगे आ जाएगी, फिर बचेगा log 3 और बेस में बचेगा 3 की पावर 3, ठीक है। ये 3 भी यानी बेस वाला अपॉन में आता है, तो 2 अपॉन हो जाएगा 3 log, यहाँ बचेगा 3 इनपुट और बेस में भी 3। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे फिर से भैया आपके हो जाएंगे क्या 1। कितने हो जाएंगे 1, यानी 1, ठीक है। तो ये आंसर इसका हो जाएगा 2/3, आंसर हो जाएगा 2/3। अभी थोड़ा सिस्टम नया है तो लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, कोई नहीं, आपको थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या हैं आपके। ये क्वेश्चन जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैंने आपको समझाया था ऐसा एक क्वेश्चन, लेकिन देख लीजिए फिर भी। इसमें 7वां क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 7 में क्या दिया है, 7 में आप उसी से पिक से पढ़िए क्वेश्चन कि log 10 2, यानी 2 का मान जो log 2 का मान है वो है 0.30103 और 3 का मान इतना है। तो हमें सॉल्व सिर्फ करना है log 1.5 और बेस में है 10, कितना है 10, ठीक है। अब हम देखो इसको log में 1.5 को लिख सकते हैं 15/10 लिख सकते हैं, और बेस में क्या है 10 पहले से ही है। रुको थोड़ा अलग से लिखते हैं, इसको लिख सकते हैं 15/10 और बेस में कितना है 10 पहले से ही है, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, यानी m/n वाले फॉर्मूले से log 10 15 माइनस क्या लिख सकते हैं log 10, यानी अपॉन वाला 10 और बेस में भी 10 है तो 10 ही रहेगा, ठीक है। अब log 15 को लिख सकते हैं क्या, log 15 को लिख सकते हैं हम 3/5। क्या लिख सकते हैं 3/5। तो 3/5 के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन कहाँ तक जा सकता है। भाई ये क्वेश्चन देखिए, रुकना ज़रा, रुकिए। इस क्वेश्चन को करने के लिए तरीका दूसरा अपनाइए। इसको जो है 1.5, इसको 15/10 नहीं लिखना है, इसको आप लिखो 3/2 लिख लो। 3/2 भी तो लिख सकते हैं, मैंने गौर नहीं किया, कोई बात नहीं। तो इसको लिख सकते हैं 3/2। क्या लिख सकते हैं 3/2 और बेस में क्या है 10, नहीं रुको 3/2। तो इसको m/n फॉर्मूले से लिख सकते हैं, बेस में 3 माइनस के 2 और दोनों के ही हमें मान दिए गए। तो इसका कितना दिया, इतना हार्ड नहीं था, मैं ज़्यादा हार्ड सोच रहा था। तो 10 यानी आपका log 3 का मान दिया है 0.47712 और माइनस हो जाएगा log 2 का मान कितना है 0.30103। माइनस करोगे तो आपका बच के आएगा, यानी जो घटाने पे बचेगा तो 0.17609 बचेगा, 609, ये आपका हो जाएगा आंसर।
ठीक है, तो मैं यही सोचता हूँ समझ में आया होगा। नहीं आया तो दोबारा से वीडियो पीछे करके आप समझ सकते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, ये आपका जो है एकदम क्रॉस होगा, देखना कितना अच्छा क्वेश्चन है। 8वां, लॉग बी ए यानी फिर सी बी, फिर डी सी, फिर ए डी। चलो समझाते हैं, आंसर हर वाले से होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे आइए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 एक बार फिर से देखो। लॉग ए बी सी डी लिख लो, फिर बी से लेकर डी ए तक आप लिख दो बेस सभी की। तो लॉग ए, लॉग बी, लॉग बी, लॉग सी, लॉग डी। अब इनकी लगा लीजिए आप बेस। इनकी बेस कैसे लगाएंगे, देखो बेस यहाँ पे वी, यहाँ सी, यहाँ डी और यहाँ ए। क्या, ए। अब देखो ये जो बेस वाले फॉर्मूले से होगा, बेस वाले फॉर्मूले से कैसे, अभी मैंने जो आपको बताया था अंश बटे हर बताया था, अंश बटे हर। एक ये भी प्रॉपर्टी होती है, देखो इसको आप लिखना चाहो तो लॉग ए बटे लॉग बी लिख सकते हैं, जो बेस चेंज फार्मूला था उस तरह से। मल्टीप्लाई लॉग बी बटे लॉग सी, लॉग सी, फिर से मल्टीप्लाई लॉग सी बटे लॉग डी, मल्टीप्लाई लॉग डी बटे लॉग ए, लॉग ए। अब ये देखो सभी क्रॉस हो रहे हैं, लॉग ए से लॉग ए कट जाएगा, लॉग बी से लॉग बी, यहाँ पे लिखिए, सॉरी यहाँ पे डी होगा, 1 मिनट रुको 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 रुको, लॉग डी। ठीक है, लॉग बी से ये कट जाएगा, और लॉग सी से लॉग सी, और लॉग डी से लॉग डी, सभी कट जाते हैं, तो क्या बचेगा आपका 1। तो 8, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा, 1। यानी क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर 1 बी ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट। अब सेम क्वेश्चन आपका जो अभी मैंने 7वां सॉल्व कराया है 1.5 वाला, वैसे ही आपका है 4.5 वाला। ये आप होमवर्क में सॉल्व करेंगे और इसका आंसर कमेंट में देंगे। अगर आंसर आप नहीं निकाल पाते हैं तो कल की स्लाइड में कमेंट कर देना, तो कल जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं ये क्वेश्चन डिस्कस करा दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए अभी आप, क्वेश्चन नंबर 11 जो है, लॉग बेस में 10, 1 मिनट, लॉग टेस बेस में अब ब्रैकेट में 90, 1 मिनट नीचे लिख लो पूरा, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, लॉग 10 ब्रैकेट में 98 प्लस रूट में x² प्लस 12x प्लस 36। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट भी है। इक्वल टू आपका दिया है 2, दिया है, कितना दिया है 2। तो इसको सॉल्व करने के काफ़ी तरीके हो सकते हैं। अब इक्वल और x का मान पूछा, क्या पूछा है, x का मान। तो इसे सॉल्व कैसे करोगे आप, इस देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए काफ़ी तरीके हैं, बट मैं स्मार्ट वे आपको बताऊंगा। वो वे है आपकी रिमूवल ऑफ लॉग। रिमूवल ऑफ लॉग लगाइए आप, रिमूवल ऑफ लॉग लगाओगे तो यहाँ लॉग 10 का करोगे मल्टीपल, यहाँ पे 10 की पावर हो जाएगी 2, यानी यहाँ भी बेस लग जाएगा। तो ये चीज़ जो आपकी होगी, ये तो हट जाती, अब ये हट जाएगी, मैंने अभी बताया था प्रॉपर्टी में। तो ये बचेगा आपका 98
प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36 इक्वल टू 10⁻² का मतलब 100। अब 98 उधर जाएंगे। ये पॉइंट कहाँ से लग गया भाई, पॉइंट हटाओ, रुकना, इरेजर लाता हूँ मैं। ठीक है, अब पेन इक्वल टू 100। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखिए कि अब ये हो जाएगा रूट में एक्स स्क्वायर, क्या था, बैक आइए ज़रा, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36। अब इधर था 100 और 98 जाएंगे इधर, माइनस हो जाएंगे तो इधर बचेगा ओनली 2। कितना बचेगा 2, और ये रूट इधर से जाएगा तो इसका हो जाएगा स्क्वायर, तो इधर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36। अब ये इधर आ जाएंगे 4 यानी 2⁴ इधर आ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 12x 36 माइनस हो जाएगा 4 इक्वल टू 0। अब ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 32। अब आपको करने पड़ेंगे फैक्टर, तो फैक्टर करने आपको खुद आते होंगे, तो फिर भी मैं सॉल्व करा दूँ। ठीक है, तो हम गैस लगाएंगे तो इसके फैक्टर हो जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4x प्लस 32 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो एक बचेगा x प्लस 8, दूसरा बचेगा 4 प्लस कॉमन लेंगे तो x प्लस बचेगा 8 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू हो जाएगा, रुकिए शायद क्वेश्चन देखो एक मिनट, माइनस तो नहीं है, माइनस का 12 तो नहीं है, कहाँ गया क्वेश्चन, माइनस का 12x है। ओ ये तो बहुत मिस्टेक हो गई। ठीक है, एक मिनट यहाँ पे माइनस कर लीजिए आप, सॉरी फॉर मिस्टेक, माइनस करिए। एक मिनट भाई, बहुत ही बड़ी गलती हो गई, कोई नहीं, यहाँ भी माइनस करो। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, अब दोबारा से सॉल्व करा दे रहे हैं, कोई नहीं। अब यहाँ पे क्या है कि 98 उधर चला जाएगा, 98 प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस के 12x प्लस के 36 इक्वल टू 100। तो 98 उधर भेज दो, उधर जाएंगे तो ये बचेगा रूट में एक्स स्क्वायर माइनस के 12x प्लस के 36 इक्वल टू 2। ये रूट उधर जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 12x प्लस के 36 इक्वल टू 4 हो जाएगा, 2⁻² होगा तो 4 इधर आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 12x और प्लस के 32 इक्वल टू 0। आगे आइए, अब यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 8x और माइनस के 4x प्लस 32, ये हो जाएंगे इसके फैक्टर। यहाँ से x कॉमन लेंगे आप तो x माइनस 8 और माइनस के 4 कॉमन लेंगे तो x माइनस का 8 इक्वल टू 0। तो x का मान 1 हो जाएगा, 4, 1 हो जाएगा 8, यानी दोनों ही आंसर आपके हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी इज राइट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर यानी अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है आपके लिए, अगला क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे दिया है log 5 यानी बेस में 5 1/625। तो अभी इसको भी डिस्कस कर ही दें, चलो वैसे सिंपल है मेरे हिसाब से, आपको कर लेना चाहिए आप, चलो फिर भी करवाते हैं, चलो आ जाए। तो log, एक मिनट भाई, पेन और कभी कभी गड़बड़ करता है।
log 5 1/625। इसको लिख सकते हैं 5⁴ तो ये ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा log 5 और 5 ऊपर आएगा तो -5⁴ हो जाएगी। तो माइनस का 4 ले आओ आगे, माइनस का 4 आगे लाओगे तो log यहाँ बचेगा 5, यहाँ भी 5, तो ये इसका मान तो 1 हो जाएगा log 5 का, तो ये -4 आंसर हो जाएगा आपका। सिंपल था। ऐसे ही सेम आपको मैं हिंट देता हूँ अगले क्वेश्चन में, वो आप स्वयं करना, आंसर भी कमेंट में देना, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, 2 की पावर आप बेस में जो दिया √2 यानी √2 दिया है तो 2 की पावर इसको लिख लेंगे 1/2 और 16 है इसको लिख लेंगे 2 की पावर 4, तो 4 आगे आ जाएगा, 4 अपन हो जाएगा 1/2 यानी ये हो जाएगा 8, इसका आंसर हो जाएगा। आप कमेंट में करना क्या आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये, इसमें ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है अभी तक जो क्वेश्चन थे उनकी अपेक्षा। ये क्वेश्चन नंबर 13। तो इसमें कैसे सॉल्व करते हैं, log 9 प्लस log 25, ठीक है, प्लस log 8, ठीक है। तो बेस में 2 है यहाँ पे, यहाँ कितना होगा 5 होगा, यहाँ पे 3 होगा। तो इसको भी सेम घातांक वाले, भाई 4 घातांकी वाले यानी भाई एक्सपोनेंट वाले फॉर्मूले से, यानी प्रॉपर्टी जो फर्स्ट थी उसी से सॉल्व होंगी। इसको लिख सकते हैं log 3 की पावर 2 और बेस में तो 3 है ही, ठीक है। अब इसको भी लिख सकते हैं log बेस में 5 और 5 की पावर 2 प्लस इसको लिख सकते हैं log बेस में 2 और 2 की पावर 3। आगे देखिए, अब ये क्या होगा, 2 आगे आ जाएगा तो बचेगा log 3 प्लस 2, इसका भी आगे आ जाएगा तो log 5 और 5 प्लस यहाँ 3 आगे आएगा तो ये बचेगा log 2 और इनपुट भी 2। अब ये देखिए, ये सभी के क्या हुआ कि बेस और इनपुट हो गया समान तीनों में, तो इनका मान कितना हो जाएगा 1 1 1, तो 2 × 1 यानी 2 × 1 मल्टीप्लाई साइन लगाओ, ठीक है। 2 × 1 प्लस 2 × 1 प्लस 3 × 1, तो 2 × 2 2 × 2 यानी 4 प्लस 7, आंसर कितना हो जाएगा 7। ऑप्शन नंबर आपका दिखाऊं मैं कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर होगा ए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सेम क्वेश्चन मैंने आपको पीछे सॉल्व करा दिया, यानी वो था आपका हिंदी में, ये है इंग्लिश में, सॉल्व कर लोगे आप लोग। इसका भी आंसर कमेंट में देना है आपको। नेक्स्ट एक स्लाइड और बची होगी, हाँ ये भी चलो डिस्कस ही करा दें पूरी। ये भी बेस चेंज फार्मूला, यानी बेस चेंज सॉरी, वही आपका एक्सपोनेंट वाले से दोनों ही क्वेश्चन हो जाएंगे। इनमें से एक क्वेश्चन मैं डिस्कस करा देता हूँ आपका फर्स्ट, और सेकंड आप सेल्फ करेंगे। PDF आपको मिल जाएगी, द ब्राइट एजुकेशन टेलीग्राम पे आप सर्च करेंगे, वैसे ही आप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहीं पे इसकी PDF भी पड़ जाएगी। तो क्वेश्चन, तो log 2 log 2 log 3, और इसमें जो है log 2 log 2 log 3 फिर से log 3। अब 27 की पावर कितना है 3 है, क्या है 3। अब 27 खुद ही किसी की पावर है तो 3 की पावर में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि बेस दिया 3 हमें, तो 3 की पावर में कन्वर्ट करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा log 2 log 2 log 3 और log 3, ये हो जाएगा 3 की पावर 3 और पूरे की पावर 3, तो 3 की पावर हो जाएगा 9। आगे देखिए log 2 log 2 log 3, थोड़ी राइटिंग प्रॉब्लम आएगी क्योंकि मतलब स्लाइड पे लिखना इतना सिंपल नहीं होता जितना आप लोग समझ रहे होंगे। तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3 यानी 3 की पावर हो जाएगी 9, 3 की पावर 9। अब जो ये हो जाएगा log 2 log 2 और log
3 और वो जो 9 था वो आ जाएगा आपका आगे, यानी यहाँ आ जाएगा, यहाँ बचेगा log 3 और 3, ये जी चीज़ है ये क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो इसको अब फिर से 9 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 की घात 2, क्या लिख सकते हैं 3 की घात 2, तो log 2 ठीक है, और 3 की घात 2 यानी log 3 और 3 की घात 2, ये वाला 2 आगे आ जाएगा, log 2 log 2, अब ये 2 आगे आ गया, यहाँ बचा log 3 और log 3, यानी अब ये वाला जो है इसका मान कितना हो जाएगा 1, यानी ये भी हट जाएगा। तो नेक्स्ट देखिए, अब सिर्फ बचा log 2 और log 2 और 2, अब इसका मान क्या है, इसका भी मान हो जाएगा कितना 1 हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा log 2 1। अब देखो कि मैंने अभी पीछे आपको बताया था, शायद सेकंड प्रॉपर्टी बताई थी, उसमें बोला था किसी की बेस कुछ भी हो, अगर इनपुट में 1 आता है तो उसका मान कितना होता है 0, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 0। देखिए PDF में देखेंगे आप, डी ऑप्शन सही है, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, आपको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट में आंसर भी देने क्वेश्चन जो मैंने बताए हैं आपको होमवर्क में, और आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है जहां इसकी आपको PDF मिल जाएगी, और मैंने उसमें डाउट सेशन भी रखा है, आप चाहो तो डाउट पूछ भी सकते हो, मैं भी जवाब दूंगा, और आपके जो मित्र होंगे वहाँ पे वो भी आपको जवाब देंगे, ठीक है। आपका डाउट भी डिस्कस हुआ करेगा वहाँ पे। थैंक यू गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।